Everyone, and welcome to the next video of matrix. In today's video we will learn about elementary operations of a matrix. That means इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली. तो आप किसी भी मैट्रिक्स में क्या चेंजेस कर सकते हो उसको बोला जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन. सो बेसिकली देयर आर, आपको पता है एक मैट्रिक्स दो तरह के डेटा से बनता है, रो एंड कॉलम. So that is why there are in total 6 operations या transformations which can be done on matrix, which is divided into 2 parts. मतलब 3 रो पे कर सकते हैं और 3 जो हैं वो कॉलम पे कर सकते हैं. These are known as elementary operation transformations. So basically जब हम transformation operations की बात करते हैं तो there are 2 kinds of methods. One is known as ERT यानी कि elementary row transformations, and the other is known as ECT, that is elementary column transformations, which can be done on columns. So there are 3 operations which can be done on rows, and same operations which can be 3 same operations which can be done column wise also. In a particular question, you can either use ERT or ECT. तो मतलब एक क्वेश्चन में बेसिकली आप सिर्फ 3 ऑपरेशंस ही यूज कर सकते हो, या तो रो वाले अगर ERT से क्वेश्चन कर रहे हो या कॉलम वाले. आप मिक्स नहीं कर सकते. मैं ये नहीं कर सकती कि मैंने एक क्वेश्चन को ERT से स्टार्ट किया हो, पहला ऑपरेशन रो वाइज कर दिया, दूसरा कॉलम वाइज कर दिया. दिस इज द मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू. सो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. The methods are divided into 2 strict forms. Either you can use ERT or you can use ECT. Both cannot be used simultaneously in a single question. Both cannot be used. Okay, so this is the thing which I want you to remember. Now let's talk about कि operations क्या क्या होते हैं. पहले मैं आपको ERT बताती हूँ. पहला ऑपरेशन है कि आप कोई भी रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, यानी कि रो आई इंटरचेंजेस विद रो जे. सिमिलरली ECT अगर आप कॉलम पे करोगे तो इसको बोला जाता है आप कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज कर सकते हो. तो सेम वे, जैसे सपोज करो मैं ये एग्जांपल लूँ और इन्होंने बताया रो 1 इंटरचेंजेस विद रो 2. तो चेक करो, रो 1 जो है वो रो 2 बन गई और रो 2 जो है वो रो 1 बन गई. Similarly, it can be done. Column 2 interchanges with column 3. This is the sign of interchanging. तो अगर मैं ये ऑपरेशन करती हूँ तो चेक करो इसके बाद मेरा क्या मैट्रिक्स आएगा. Column 1 remains as it is. Column 3 becomes column 2 and column 2 becomes column 3. So this is the matrix which I will get. So this is the first operation in row and this is the first operation in column. Let's move on to the second one. आप एक रो को किसी भी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर सकते हो. स्केलर मल्टीपल क्या होता है? जो कि एक नॉन जीरो मल्टीपल है. यानी कि अगर मैं चाहूँ तो R1 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ R1 कर सकती हूँ, यानी कि पूरे के पूरे रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई. सो 2, 4, 2 and rest all will remain as it is. This is how this operation is done. Similarly, अगर यही सेकेंड ऑपरेशन मुझे कॉलम पे करना है जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिखाया है, तो अगेन आई कैन, sorry, this is RI. CI tends to K times CI. It can be done on a column also. So check करो, C3 tends to 1/7 times of C3. तो उसने क्या किया, C3 जो कॉलम था, थर्ड कॉलम जो था उसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो चेक करिए क्या चेंज हो गया. राइट नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन, कोई भी एक रो के अंदर आप किसी दूसरे रो का मल्टीपल को कंबाइन कर सकते हो. यू कैन add the addition to the element of any row or column. The corresponding elements of other row or column can be multiplied by a non-zero number. Obviously the condition remains same, k जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. तो ये ऑपरेशन कैसे करेंगे? सपोज करो मुझे पहले वाले में ही करना है. आई कैन से R1 टेंड्स टू R1 सपोज प्लस -1 ऑफ R3. सपोज मुझे ये करना है, या 5 टाइम्स कर देते हैं, -5 टाइम्स ऑफ R3. तो चेक करो मेरे पास क्या आएगा. मैं इस पे लगा रही हूँ ऑपरेशन. सो R1 मतलब 1
-5, सो ये हो गया 0। कैसे? सॉरी, 1 - 5 इंटू 5, सो 5 5 25, ये हो गया -24। राइट चिल्ड्रन? सिमिलरली सेकेंड वाला इस पे करते हैं, सो ये क्या आएगा? 2 - 6 5 30, सो दिस इज -28। राइट? सो इस पे करते हैं 1 - 5 7 35, सो यानी कि ये आ गया -34 एंड रेस्ट रिमेन्स एज इट इज। And 5 6 and 7, only row 1 is changing. Now here I want you to note a very important point. इसमें जो रो चेंज होती है वो रो एज इट इज रहती है। मतलब आप रो 1 चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे रो 1 एज इट इज रहेगी। यू कांट से दैट R1 टेंड्स टू ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R3। you can't do this R3, yes, you can't do this operation। जो रो चेंज हो रही है उस रो को एज इट इज रहने देना है, इससे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दैट इज द मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू, राइट? सो आई डोंट वॉन्ट यू टू डू दिस मिस्टेक। नाउ in the same way you can do the same kind of operation on the column also. So it will again be same, Ci tends to Ci plus K times Cj। सिमिलरली इसमें भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो ये वाला है, इसमें करना है तो मैं लिख सकती हूँ C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3। चेक करो क्या चेंज हो जाएगा, मैं इसमें लगा रही हूँ C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3, तो 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 यानी कि कॉलम 3। सो कॉलम 3 1 है, तो यानी कि यहाँ क्या आया? 0। सो नेक्स्ट क्या आया? -1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 यानी कि यहाँ क्या आया? -2 एंड रेस्ट 2 कॉलम्स विल रिमेन द सेम। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द ऑपरेशंस। अगेन द सेम थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, जो कॉलम चेंज हो रहा है उस कॉलम को एज इट इज रखना है, उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, so this is all about 6 elementary operations, 3 on the rows and 3 on the columns। मैंने अगेन क्लियर कर दिया, या तो आप क्वेश्चन में ERT यूज करोगे या क्वेश्चन में ECT यूज करोगे। लेट्स मूव अहेड चिल्ड्रन। व्हाट आर इन्वर्टेबल मेट्रिसेस? अब ये जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई ये आपको कहाँ हेल्प करेगी? वो आपको हेल्प करेगी टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m है, आपको पता है हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाय m लिखें या m लिखें, इट इज वन एंड द सेम थिंग। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर m सच दैट अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसको a इंटू बी करके b इंटू ए के इक्वल आ जाए और वो इक्वल आ जाए आइडेंटिटी के, यानी कि वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, identity acts as a 1, right children? So we can say that A is inverse of B, or we can also say B is inverse of A. It is one and the same thing. So check करो, एक मैट्रिक्स A है, A इंटू B किया तो मेरे पास वापस आया आ गया I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है। और अगर आप सेम वे में B इंटू ए फाइंड करोगे, अगर वो भी आई आ गया तो हम बोलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो कैन आई से चिल्ड्रन, फॉर अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेट मी शो यू हाउ। सपोज करो एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाय n है और b मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n बाय q है। तो चेक करो, a इंटू बी तो पॉसिबल है और उसका ऑर्डर m बाय q आ जाएगा। क्या मैं b इंटू ए फाइंड कर सकती हूँ? b का ऑर्डर n इंटू q और a का ऑर्डर m इंटू n। चेक करो, यहाँ पे तो q इज नॉट इक्वल टू m है, हेंस ba डज नॉट एग्जिस्ट। और क्योंकि ba डज नॉट एग्जिस्ट है, सो देयरफॉर देयर इज नो इनवर्स। सो दैट इज वाई एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता, whereas एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स माइट बी पॉसिबल, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज के a इंटू बी इक्वल आएगा b इंटू ए के, बिकॉज वी ऑल्सो नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर।
सो इट अगर आएगा तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, अदरवाइज इन्वर्स आएगा ही नहीं. ओके, दिस इज व्हाट इज इन्वर्टेबल मैट्रिसेस. नाउ आई विल टेल यू कि आपको कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स नहीं आएगा. दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो while solving the questions. Okay, now I want you to learn the two theorems which is based on inverse. हम ऑलरेडी दो थ्योरम्स सीख चुके हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पे बेस्ड थे, यानी कि ट्रांसपोज पे बेस्ड थे. अब हम पढ़ेंगे दो थ्योरम्स जो कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस पे बेस्ड हैं, यानी कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है. पहला यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स. मतलब क्या है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स हो सकता है. यूनिक इन्वर्स होगा अगर वो एग्जिस्ट करेगा. अब इसे प्रूव कैसे करना है, चेक करो. इसे अगेन हम एजम्पशन मेथड से प्रूव करेंगे. Let A equals to Aij be a square matrix of order m and if possible हम उसके दो इन्वर्स ले लेते हैं जो कि B और A है. And now we have to show that कि B और C जो है वो सेम है. ठीक है, हमने A के इन्वर्स दो कंसिडर कर लिए हैं. हमने बोला है कि ये दो B और C अलग अलग इन्वर्सेस हैं, बट अगर हमने किसी तरह ये प्रूव कर दिया कि B इक्वल टू C है तो हमारे पास हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा कि एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक इन्वर्स ही होता है अगर वो होता है तो. लेट्स प्रूव इट. हाउ टू प्रूव? नाउ सी द प्रूफ. नाउ द प्रूफ सेज सिंस B इज इनवर्स ऑफ A, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, तो कैन आई से बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. Since C is inverse of A, I can also say that AC is equal to CA into I. That is my second equation. Now, by definition, ये स्टेप मैं आपको अच्छे से करके दिखाती हूँ. By definition हमें पता है B is equal to B into I होता है, क्योंकि I जो है वो 1 की तरह एक्ट करता है. तो any matrix into the identity matrix will always give you the same matrix. तो अब इस I की वैल्यू हम डाल देते हैं from the सेकेंड इक्वेशन. कैन आई पुट AC इन प्लेस ऑफ I, क्योंकि मुझे पता है जो I है वो AC के इक्वल है. सो ये मैंने फ्रॉम 2 I have put the value of I. ओके, नाउ अब चेक करो, मैं इसमें एक और थ्योरम लगाऊंगी. मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर. मुझे पता है कि AB इंटू C करूं या A इंटू BC करूं, ये सेम आंसर ही होगा. सो मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को AC की जगह पे BA के साथ लगा लिया. अब आप चेक करो, आपके पास BA का जो आंसर है वो क्या है, I है फ्रॉम 1. राइट चिल्ड्रन, मैंने BA की जगह I पुट कर दिया और मैंने कौन सी इक्वेशन यूज करी, फर्स्ट वाली इक्वेशन. अब चेक करो, I टोल्ड यू I जो है वो एज अ 1 एक्ट करता है, तो 1 इंटू C will give you C only. चेक करो, मेरे पास आ गया ना, B and C are same. So this is how, यहाँ पे क्या है, बहुत खिंच पिच करा हुआ है. So that is why I've explained you properly so that you don't make any mistake. Okay children, so this proves my theorem number 3. Let's move on to the next theorem, that is theorem number 4. If A and B are invertible matrices of the same order, then AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. चेक करो, ये उस वाली ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी से मैच करता है. अगर A इंटू बी होल ट्रांसपोज फाइंड करना था, वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज था. सिमिलरली अगर A इंटू बी का इन्वर्स फाइंड करना है तो वो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स होगा. सो वी हैव टू प्रूव दिस. ओके, लेट्स सी हाउ टू प्रूव इट. अगेन इसमें मैं एक डेफिनेशन ऐड करूंगी, उसके बाद हम करेंगे, एक स्टेप ऐड करूंगी. लेट A इंटू बी इक्वल टू C ले लेते हैं. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स आई नो दैट C इंटू C इनवर्स करूंगी बेटा तो मेरे पास I आएगा. राइट, कैसे, C इंटू C इनवर्स मतलब दोनों की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस माइनस 1. सो C टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. और मैट्रिक्स में जो 1 है वो क्या होता है, I की तरह एक्ट, दैट इज I. So that is why it is I here. All right. Now let's move further. हमने बोला कि C इंटू C इनवर्स I है, C की वैल्यू पुट कर देते हैं AB. AB इंटू AB का इनवर्स इज इक्वल टू I. Now we know कैसे करना है. This is AB इंटू AB का होल इनवर्स.
नाउ आई हैव प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, मैंने दोनों को ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? अगेन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग। चिल्ड्रन, अगर मैं पोस्ट लिखती तो ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इधर होता, राइट? दैट इज पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि वाई वी राइट प्री एंड पोस्ट, यू शुड नो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए व्हेन मल्टीप्लीकेशन इज कंसर्न, राइट? तो वो कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं है मल्टीप्लीकेशन, दैट इज वाई हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई चीज़ या बाद में। सो ओके, सो वी हैव डन प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स। सो एंड अब बहुत सिंपल हो जाएगा। अब चेक करो, मैं इन तीनों में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ? ए बी सी बी इंटू सी सॉरी is equal to ab into c. I can do that, right children? So I will do the same thing. ये ब्रैकेट में a इनवर्स into a के साथ लिख लूंगी। अगेन ये चीज हमें ऑलरेडी पता है that a into a inverse is I होता है, right? a into a inverse is I। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? I डाल दिया। तो I into b भी क्या हो गया? I acts as 1, b हो गया। सो b इंटू ए बी का होल इनवर्स। अब मुझे यहाँ से b हटाना है, तो अब मैं क्या करूँगी? अगेन यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स। तो यहाँ पे मैंने b इनवर्स लिख दिया, b इनवर्स इंटू b फिर i हो गया, और यहाँ पे b क्योंकि प्री मल्टीप्लाई इधर हुआ है इधर भी होगा, राइट चिल्ड्रन? मैथ्स है। सो ए बी होल इनवर्स आ गया मेरा आंसर। ए बी होल इनवर्स is equal to b inverse into a inverse. Okay, there are many children who don't understand कि ये कहाँ से आया। How can you say that any matrix A into A inverse is I? हमने definition of inverse पढ़ी थी कि AB equal to BA होता है तो वो equal to I होता है। This was your definition of inverse। इसमें हम बोलते थे ना बेटा, B जो है वो A का inverse है, तो can't I say since B is inverse of A, so can't I say A into A inverse is I? Yeah, A inverse into A is I, one and the same thing. So from here we have taken this result, in case you have not understood. Just a further explanation, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ confusion create कर लेते हैं कि ये आया कहाँ से। तो I hope I am clear. Okay, so this is your theorem number 4. Now based on these two theorem and the definition of inverse and the elementary operations, we will do the next exercise in the next video. So stay tuned. If you have any problem in invertible matrices or in transformation, kindly mention in the